लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर राज्यसभा से जुड़ी हुई वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दी गई। जेपीसी की सदस्य मेघा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी रिपोर्ट का विरोध हालांकि किया है। जेपीसी रिपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और कहा कि ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम मानेंगे नहीं। बिल को जेपीसी में दोबारा से भेजा जाए। जबकि यहां सरकार की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, खुद जगदम्बिका पाल भी ये कहते रहे कि 6 महीने तक जितनी बैठकें हुई हैं, एक के बाद एक बड़ी बैठकों में खुद विपक्षी लीडर भी शामिल रहे हैं। अब इस विरोध का या ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। अब देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। आगे एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। किरण रिजिजू की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट से कुछ भी हटाया नहीं गया है। साथ ही साथ किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह ना करे, क्योंकि ये कह रही है कि विपक्ष तो सदन को गुमराह करने का काम कर रहा है। किरण रिजिजू ने ये बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज हटाई नहीं गई है। विपक्ष गैर जरूरी मुद्दे उठाने का काम कर रहा है। आज जैसे ही रिपोर्ट सदन के भीतर पेश की गई, तुरंत हंगामा होने लगा। इसी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई और इस हंगामे की वजह से आगे सदन की कार्यवाही को स्थगित भी किया गया। अब ऐसे में यहाँ किरण रिजिजू कह रहे हैं कि रिपोर्ट से कुछ हटाया नहीं गया। विपक्ष सिर्फ इस पर बेवजह की राजनीति कर रहा है, कुछ हटाया नहीं गया। विपक्ष सदन को गुमराह ना करे। सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। अल्पसंख्यक समाज के भूमाफियाओं का कब्जा यहां पर बताया गया है। अलग अलग तरीके से आरोप यहां पर सरकार के बड़े चेहरे लगा रहे हैं और इसी को लेकर जेपीसी गठित भी की गई। इस बिल के बाद में उस अवैध अतिक्रमण को हटाकर अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के लिए उस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये बड़ा दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। एक बार सुनिए। वक्फ की जमीन पर इतना अवैध कब्जा कर रखा है और उन्हीं के अल्पसंख्यक समाज के जो भूमाफिया हैं उनका कब्जा है। ये बिल का मैं स्वागत करता हूं और आने देना चाहिए। उसके बाद वो जमीन का अतिक्रमण हटा करके निश्चित तौर से अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, चिकित्सा, विकास, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, प्रशिक्षण आदि में उसका उपयोग किया जाएगा। कोई मुद्दा इनको नहीं रहता है तब हमेशा अडानी और अंबानी यही पार्लियामेंट में इस विषय को लेकर के उद्यम करते हैं। ये ठीक नहीं है। पार्लियामेंट का एक एक मिनट जनहित के लिए होता है, कानून के लिए होता है, विधेयकों के पास के लिए होता है, बिल के लिए होता है और इस प्रकार का बहिष्कार करना या उद्यम करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात। आज तो केवल प्रेजेंट हो रहा है। आज कोई मोशन फॉर टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन और incorporating it is not there. So it will just be tabled. We shall see what is there. Report included है। पूरा एविडेंस जो है वो आज लेट होगा। लोकसभा स्पीकर साहब से हमारी सुबह मुलाकात हुई। स्पीकर साहब ने बुलाकर एसजी को सेक्रेटरी जनरल कहा। उसके बाद पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में
हम तमाम लोकसभा मेंबर जो स्पीकर साहब से मिले, वहाँ बैठे, जॉइंट सेक्रेटरी से बातचीत की, और जैसा मेरा जो था, मेरा बता रहा हूँ आपको, जिसमें कम से कम 8 से 10 पेजेस मेरे रीडैक्ट थे, उसमें से मेजर इंक्लूड हो चुका है। जो कमेटी के ऊपर एस्पर्शंस था उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा भाई जो दूसरे चीज़ें जो थी, जो फैक्चुअल है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए, तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं जेपीसी का मेंबर था, मुझे बहुत अफसोस है। ये अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेताओं ने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको उनका विरोध भी शामिल तक नहीं किया गया। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का अधिकार है, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। साथ ही वो आगे कह रहे हैं कि आगे गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की जमीनों पर भी कब्जा करने का बिल ये लेकर आएंगे, यानी कि आरोप भी लगा दिया। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। साथ ही बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली के लिए आने वाले 100 दिन के एक्शन प्लान पर बात की है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में मुख्य योजनाओं को शुरू करेंगे, जैसे महिलाओं के लिए सम्मान राशि या फिर आयुष्मान भारत योजना, जो कि हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली में समय अब गर्मी का आने वाला है, इस दौरान हम पानी की व्यवस्था भी कैसे करेंगे ये देखना होगा। उसके बाद बारिश का मौसम है, तो सीवरों की क्या स्थिति होगी, जो अब तक दिल्ली में नहीं हुआ था। वो सभी काम अब प्रायोरिटी बेसिस पर बीजेपी की तरफ से होंगे। साथ ही समय समय पर साफ सफाई का काम भी होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देते हैं। साथ ही साथ कमलजीत सहरावत ने दिल्ली में आने वाले 100 दिन को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, एक्शन प्लान बताया। डेज में हमें जो भी हमारे मेन प्रोग्राम्स हैं, उन सबको अलग अलग जो है उनको शुरू करना है। जैसे महिलाओं के लिए सम्मान राशि है, हमारी प्रायोरिटी है। आयुष्मान हमारी प्रायोरिटी है। इन सोशल वेलफेयर स्कीम के अलावा दिल्ली में आने वाला समय गर्मी का आ रहा है, तो पानी को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसके बाद बारिश है तो सीवर्स की क्या पोजीशन है, और सफाई। तो ये 3-4 तरह की जो हमारी क्राइटेरिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमें बहुत डीप जाके काम करना पड़ेगा। फिजिबल जो स्ट्रक्चर उसको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत जगह से सीवर की कंप्लेंट है, तो वो हमें करने में टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली को पानी कैसे ज्यादा से ज्यादा गर्मी में पहुंचाया जाए, तकलीफ कम हो, और सीवर की जो बहता हुआ पानी, गंदगी, उसको रोका जाए, सफाई हो, और सोशल वेलफेयर स्कीम, ये हमारी प्रायोरिटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों में अपना गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों में किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया, तो उन्हें कैसे गोल्ड मेडल